नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको बता दें कि बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक वो बिहार में ही रहेंगे और गोपालगंज जिले में वो ज्यादा वक्त बिताने वाले हैं। अब उनके इस दौरे को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। बिहार का जो सियासत का माहौल है, सियासी हलचल है, वो काफी गर्म हो चुका है। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर पर अब एजेंट होने का भी एक आरोप लग रहा है और ये आरोप किसी और ने नहीं, सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी ने, जो बिहार की आरजेडी पार्टी है, उसने लगाया है कि बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक एजेंट की तरह काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। हमारे साथ हरीश जी के साथ साथ भास्कर जी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे और सबसे पहले भास्कर जी से ही हम जानेंगे कि भास्कर जी, जिस तरह से बिहार का चुनाव पास आ रहा है और ऐसे वक्त में बागेश्वर बाबा का वहां जाना, कथाएं करना, कहीं ना कहीं वहां की जो पार्टीज हैं, राजद खास तौर पर कह रही है कि बाबा बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ लग रहा है या सिर्फ और सिर्फ चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं इसलिए इस तरह की हवाएं चल रही हैं? पहले दो चीज़ें बता दूं मैं कि बाबा बागेश्वर गोपालगंज जा रहे हैं बिहार में। गोपालगंज राबड़ी देवी का गृह क्षेत्र है। हाँ। वहाँ से अगर पुराने इतिहास को देखेंगे तो कांग्रेस के बाद जेडीयू वहाँ पर ज़्यादातर काबिज रहे हैं, तो आरजेडी वहाँ घुसपैठ कर नहीं पाती। हाँ। तो एक खीस, एक टीज हाँ, तो ये है कि वहाँ जाएंगे तो फिर वो माहौल बनेगा, फिर नुकसान होगा उनको। और बाबा बागेश्वर का विरोध ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले भी जब बाबा बागेश्वर गए थे बिहार में तो उनका बहुत तगड़ा विरोध हुआ था। वो आरजेडी ने ही किया था। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करने वाली पार्टी बीजेपी। तो आरजेडी को यह हमेशा लगता है कि बाबा बागेश्वर या उनके जैसे संत महात्मा जब भी बिहार में आएंगे तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, माहौल को एक तरफा करेंगे। तो वो डर उनसे उनका विरोध करवा रहा है। और सबसे मजेदार चीज क्या है कि पिछली बार जब बाबा बागेश्वर बिहार गए थे तो चिराग पासवान ने भी उनका विरोध किया था। हाँ। हाँ। लेकिन इस बार कोई बयान मैंने अभी तक नहीं देखा। बागेश्वर जब बाबा जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का अभी तक कोई बयान सुनाई नहीं पड़ा है। लेकिन भास्कर जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो भी, जैसे कि आपने कहा, जो सनातन की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, वो कहीं ना कहीं एजेंट कहलाएगा। तो जनता, हम जैसे लोग, आप, हम मिलकर जो समाज बनाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या सब एजेंट हैं? क्या हम एजेंट की तरह काम करते हैं? तो जनता भी एजेंट है क्या? देखिए, संविधान में हिंदू राष्ट्र जैसी कोई कल्पना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है और वही रहना चाहिए। हाँ, बहुसंख्यक जो है उनको उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति करके बहुसंख्यकों के अधिकार छीनने नहीं चाहिए, जो कि क्षेत्रीय पार्टियों ने छीने। कांग्रेस ने भी ऐसा किया, इसीलिए आज वो हाशिए पर हैं। इसीलिए वो आज भी उस तुष्टीकरण की राजनीति को करके अपना वोट बैंक बचाना चाह रहे हैं, जबकि बाबा बागेश्वर या मोदी जी इस दीवार को तोड़ना चाह रहे हैं। आप एक चीज देखिए, अभी लोकसभा चुनाव से पहले जितने नेता हैं वो संविधान की कॉपी जेब में लेके चल रहे हैं। हर जगह बोल रहे हैं जाति जनगणना कराओ। ये क्या है? ये है कि आप जब एक हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, उसका बंटवारा कर रहे हैं कि ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये हैं, ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, तो जातियों का विभाजन होगा तो सनातन का जो बड़ा एक अम्ब्रेला है वो बिखर जाएगा। और बिखरे हुए अम्ब्रेला में छोटे छोटे नेता पैदा होंगे। वो छोटे छोटे नेता जो होंगे वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपनी जाति की राजनीति करेंगे, जिससे देश का भला नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ये हमने देखा है कि जब भी क्षेत्रीय पार्टियां भाई देश के विकास में सीधा योगदान या उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट उनके पास है नहीं। वो एक क्षेत्र विशेष में, जैसे बिहार में मान लीजिए आरजेडी है, जेडीयू है, वहां पर वो एक भूमिका निभाती है, उसके बाद वो देश की राजनीति में आती है। और यहाँ होता क्या है, अगर गठबंधन की सरकार है तो खींचतान, जोड़ तोड़ शुरू होता है। तो इन लोग का रोल कम होगा
ये डर इनके मन में है। इसीलिए बाबा बागेश्वर जैसे बाबाओं का जो इस अम्ब्रेला को बड़ा करना चाह रहे हैं, उनका विरोध होता है और होता रहेगा। बिल्कुल। हरीश जी देखिए, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, आरजेडी कहीं ना कहीं डर गई है? बाबा बागेश्वर पहुंच रहे हैं बिहार और तमाम तरह से हिंदू राष्ट्र की बात होती है, सनातन की बात होती है, तो क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो डर गई हैं, खासतौर पर राजद? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनके डरने का एक रीज़न मैं बताता हूँ। आरजेडी के एक विधायक है अख्तरुल, वो फिर जैसा अबू आजमी ने किया, फिर उसकी तारीफ अखिलेश यादव करते हैं। अब अख्तरुल कहते हैं कि औरंगज़ेब, हमने तो पढ़ा है कि औरंगज़ेब बहुत ईमानदार था, बहुत अच्छा शासक था। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि भैया, जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई हुई, जिस देश में महाराणा प्रताप हुए, जिस देश में शिवाजी और संभाजी जैसे वीर हुए, उस देश में औरंगजेब को याद करने की क्या ज़रूरत है? औरंगजेब की क्रूरता के किस्से हम सभी को पता हैं। हिंदुओं पर धर्म टैक्स लगाया गया था औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े, देश में कहाँ कहाँ तोड़े, बनारस से लेकर, और हर जगह का इतिहास सबके सामने है। ठीक है, उस औरंगज़ेब की जब तारीफ़ करती है आरजेडी और उसका विरोध करते हैं बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री, तो आरजेडी को परेशानी होना लाजमी है। फिर अरुण यादव हैं जो उनके प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो कहते हैं कि बाबा बागेश्वर जो है उनके कथा नहीं होने देंगे, उनके अनुष्ठान नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने महाकुंभ में देखा, फिर हमने 22 फरवरी से लेकर और 26-27 फरवरी तक बागेश्वर धाम में, छतरपुर में जो भीड़ जुटी, जो लोग पहुँचे, उन सब को देखा। तो ये डर जो है ना, वो डर बैठा हुआ है अंदर, खासकर आरजेडी के, कांग्रेस के। हमने राशिद अल्वी का बयान देखा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो डर है कि वो मुस्लिम वोट, अगर हिंदू एकजुट हो गया तो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका क्या होगा, उसके लिए सारी प्रॉब्लम्स उसी के लिए हैं, सारी बातें उसी के लिए हैं। फिर अगर हिंदू वोट एकजुट हो जाए तो मुस्लिम वोट को कैसे एकजुट रखें, इसलिए औरंगज़ेब का शगुफा उछाला गया। औरंगज़ेब 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 लगातार चिल्लाया जा रहा है। और आप देखिए कौन कौन पार्टियां हैं जो औरंगज़ेब चिल्ला रही हैं। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी औरंगज़ेब चिल्लाती है जो बिहार में दलित और उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिमों की राजनीति करती है। अब आरजेडी औरंगज़ेब चिल्लाती है जो बिहार में यादव और मुस्लिमों की जो है वो बात करने की कोशिश करती है, उनकी पार्टी बनती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का गोपालगंज जाना, वहाँ कथा करना, इन सब से सनातनियों के एकजुट होने से उन्हें डर लग रहा है, जिन्हें ये डर है कि उनका वोटर यदि छिटक गया तो फिर राजनीति कैसे चलेगी। बिल्कुल हरीश जी, तो देखिए बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचने को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं, सियासत काफी गर्म हो गई है। लगातार चुनावी माहौल बताने के लिए जो आरजेडी है वो इस बात को भी अब उठा रही है और आरोप लगा रही है बाबा बागेश्वर पे कि वो तो एक बीजेपी एजेंट की तरह काम करते हैं और अभी तो वक्त ही क्या गुजरा है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त पास आएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का और संत महात्माओं का बिहार में आना जाना और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल बिहार से जुड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। नमस्कार।